नमस्कार 89.6 एफएम सीकर से मैं आरती रूपाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही हमने सुपर वुमनिया अवार्ड शो करवाया था जिसके अंदर बहुत सारी सुपर वुमनियाज ने अपना दमखम दिखाया था। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ जुड़ी है तैयबा जाटू मैम, जो कि उदय सेवा संस्थान की प्रोजेक्ट हेड है, जो महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य करती है और इन्हें सुपर वुमनिया अवार्ड से नवाजा गया था। तो मैम सबसे पहले तो नमस्ते और आपका थैंक यू कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्ते आपको भी, और शुक्रिया अदा करूँगी आपका भी कि आपने मुझे इस अवार्ड के लिए काबिल समझा। तो मैम आपकी फीलिंग्स क्या थी ये बताइए कि जब आपको ये अवार्ड दिया गया तो आपके इमोशंस क्या थे? इमोशंस फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते कि कितना प्राउड महसूस हो रहा था उस वक्त। मैम जो आपकी उम्र है उस उम्र के अंदर बच्चियाँ मतलब अपना करियर बनाती है, तो आपके मन में क्या विचार आया, ऐसा आपके जीवन में क्या हुआ कि आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए? स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ तक जो मैंने सफ़र तय किया था, जो मैंने फेस किया, उसके रिगार्डिंग सब कुछ देखने समझने के बाद में मैंने ये फील्ड के लिए सोचा कि ये फील्ड होनी चाहिए। जो मैंने फेस किया है वो और लेडीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कास्ट में बहुत कम होते हैं कि लोगों मतलब कि फैमिली सपोर्ट करती है, नहीं भी करती है। और मतलब कि स्टडी से रिलेटेड तो अभी 4 सालों में हुआ है कि हमारी कास्ट वालों को भी पढ़ाया जा रहा है। हमारी कास्ट वाले 90 अबव ऐसे ला रहे हैं परसेंटेज, ये अच्छी बात है। लेकिन पहले के टाइम पे बहुत कम बाहर निकालते थे लड़कियों को, और साथ ही मतलब कि निकालते भी थे तो बस 12 पढ़ो, घर का काम सीखो, 2 साल बाद शादी करो, फिर अपने ससुराल चले जाओ, बस ये थिंकिंग थी। लेकिन अभी बदलते वक्त को देख के अच्छा लगता है कि लोग अपनी बच्चियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, आज़ादी भी दे रहे हैं। तो जो मैंने फेस किया वो अदर नहीं फेस करे और मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये फील्ड को चुना। जी मैम, अब बताइए कि आप जिस संस्थान के लिए कार्य करती हैं उस संस्था में किस टाइप के कार्य होते हैं? मैं उदय सेवा संस्थान एनजीओ में काम करती हूँ। मुझे काम करते हुए 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 2021 में एनजीओ ज्वाइन किया था। साल भर तो मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा काम समझने में और करने में, लेकिन अभी चलो अच्छा है, ठीक है। तो हमारा काम ये होता है, हम एक थीम पे काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला उद्धार, महिला स्वरोजगार, महिला सुरक्षा, निःशुल्क चिकित्सा सेवा एवं शिक्षा सेवा देने के लिए। हम ऐसे नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक समाज को या उन महिलाओं को प्रमोट करते हैं या फिर उनके लिए हेल्प करते हैं। हम सर्व समाज की महिलाओं लड़कियों के लिए काम करते हैं। जी मैम, जो कि हमारे 12 प्रोजेक्ट चल रहे हैं फ़िलहाल। हमारे उन महिलाओं लड़कियों के लिए 12 प्रोजेक्ट ये है कि उनको सशक्त करना। जो भी महिलाएं, लड़कियां, बालिकाएं हैं जो उनका कोई इनकम सोर्स नहीं होता, कमाने का साधन नहीं होता, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाते हैं। या ऐसी महिला जो विधवा है, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम को देख के, स्टडी देख लो और भी देख लो, अपना खान पीन देख लो सब। तो हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो असहायक, विधवा और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब है, कर नहीं सकते, तो हमारा एनजीओ उनकी मदद करता है। तो मैम जब आपने ये एनजीओ ज्वाइन किया था तब से लेकर आज तक आप अपने आप में क्या चेंजेस देखती हैं? बहुत चेंजेस हुए हैं कि पहले तो ये था कि घर से कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, ये था। लेकिन जब से मैंने ये फील्ड स्टार्ट किया, हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, कई बातों को फेस करना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो अपने सिद्धांत के खिलाफ भी होती है, लेकिन फिर भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सारी चीज़ें आप स्टेबल करके चलोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो उसी हिसाब से सीखने को भी मुझे बहुत कुछ मिला। और ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई अच्छी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो कोई अच्छा, तो आप ये हो कि आपकी शाबाशी हो। कहीं आपको शाबाशी भी नहीं मिलती है, कई बातें सुनने को भी मिलती है। तो मैं ज़्यादा उन बातों पे ध्यान देती हूँ जो हमारी कमियाँ होती है। जी मैम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर इंसान को अपनी कमियों पे ही काम करना चाहिए। इसके अलावा मैम आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आप एनजीओ से जुड़े थे तो किस इंटेंशन से आप जुड़े थे? मतलब आपका उद्देश्य क्या था? मतलब दिमाग में क्या सोच के आप इस एनजीओ से जुड़े? मैं मेरे जैसी लड़कियों के लिए कुछ कर पाऊँ, मेरा उद्देश्य यही था कि मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाहती है, जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहती है, मैं उनकी कोई हेल्प कर पाऊँ। जी मैम,
और अब आप ये बताइए कि जो आज से 10 साल पहले का टाइम था कि बेटी होती थी तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आप जब एनजीओ से जुड़ी हैं तो बहुत सारी महिलाएं आपसे मिलती होगी, तो वो बताती होगी अपना एक्सपीरियंस और उनके खुद के बच्चों का एक्सपीरियंस, तो क्या लगता है कि चेंजेस आया है समाज के अंदर? हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि 2-3 साल से कुछ परसेंट, पूरा नहीं बताऊंगी, अभी भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है, लेकिन अभी कुछ परसेंट मैंने चेंजेस देखे हैं। और आने वाले टाइम पे कि पुरुष प्रधान नहीं रहेगा, महिला प्रधान जरूर बनाएंगे इसे। जी मैम, एक महिला होने के नाते मुझे आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कैसे मैनेज करती हैं? मैं अभी ग्रेजुएशन मेरी हो चुकी है, मास्टर कर रही हूँ मैं सूचना अधिकारी PRO पे राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो मैनेज ये है कि जॉब के साथ साथ स्टडी भी चलती रहती है, और जो मेरी स्टडी का है जो मैं खुद ही का अपना स्टेबल करती हूँ। मेरे घर वाले या फिर कोई और ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी अपने बलबूते पे निभा रही हूँ। जी मैम, बहुत ही अच्छी बात है ये। और जब आप इस संस्थान से जुड़ी, जब आपने सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए या समाज के लिए काम करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये आपका काम पसंद नहीं आया होगा, तो आपने उनसे डील कैसे किया? सबसे बड़ी बात तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर वालों को भी मेरा काम पसंद नहीं आया। मुझे मतलब कि कई बार तो ऐसे जाने नहीं दिया जाता था जी मैम, जॉब पे कि क्या करना है, सब ऐसे बात समाज में तेरे लिए ऐसी बातें बन रही है, तू सोशल मीडिया पे तेरा वीडियो वायरल हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे कई दिक्कतों का खुद के परिवार से ही लड़ना पड़ा था, और बाहर के लोग तो बाद में आते हैं। मेरे खुद के परिवार से मुझे कभी कभी लड़ना पड़ता है आज भी कई बातों को लेके। तो मैम मतलब आप एक है ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही कि बेटी हो तो ऐसी। तो ये मैं आपके मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैम, आप जिस एनजीओ से जुड़ी हुई है उससे हम जुड़ने के लिए, आपसे हेल्प लेने के लिए क्या करें? हमारा पर्टिकुलर एक ऑफिस है फतेहपुर रोड पे, दिन मोहम्मद वार के आगे, जो उदय सेवा संस्थान रजिस्टर्ड ऑफिस है। वहाँ पे आके आप जो भी जिन महिलाओं को, बालिकाओं को किसी भी हेल्प की रिगार्डिंग हो तो ऑफिस आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे हमारा जो ईमेल आईडी है, अकाउंट्स वगैरह, उस पर भी आप ईमेल या मैसेज करके आप हमें अपनी जो भी परेशानी है बता सकते हैं। इसके अलावा मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो बच्चियां हैं आगे बढ़ना चाहती है, या फिर बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी सिचुएशन से हार मान लेती है कि मुझे ये नहीं करना, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि सिचुएशन देखो हर वक्त आपके अकॉर्डिंग आपके खिलाफ ही रहती है, तो उनसे लड़ना आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप लड़ जाओगे तो अपने सपनों को अपने आप ही पंख दे दोगे। जी मैम, बहुत सही बात बोली आपने। इसके अलावा जैसे आज बालिका दिवस है, तो आप उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उन महिलाओं और बालिकाओं को ये मैसेज दूंगी कि अगर आप सही रास्ते पे हो और सही सपने देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने सपनों को सही राह पे जाके सही साकार करें। और उन पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, इक्वल सपोर्ट करें जी मैम, और उनको आज़ादी दें। और बच्चों से भी यही कि जब पेरेंट्स आपको आज़ादी दे रहे हैं तो उसका मिसयूज़ नहीं करें। जी मैम, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया है कि आज भी कोई पेरेंट्स होते हैं, अगर आज़ादी दे भी देते हैं तो वो उनका गलत फ़ायदा निकालते और ये चीज़ मैंने फेस की है। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में स्ट्रगल कर रही थी तब मैंने देखा था कि ऐसी कुछ समाज में बातें होती थी कि उनको आज़ादी दी है, वो इतना पढ़ लिख गई, वो अपने परिवार को भी छोड़ गई है किसी के लिए वगैरह, जो तो उनके लिए कई लड़कों को कई दिन स्कूल नहीं भेजा जाता था। और ये चीज़ मैंने भी फेस की है कि इतना पढ़ लिख के आप क्या करोगे, जाना तो आपको चूल्हा चौका ही करना है, ये करना है, वो सारी बातें मतलब फेस की हुई है। तो इससे रिगार्डिंग यही बोलूँगी कि आप उस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाएं। जब पेरेंट्स आप पे भरोसा करके आपको बाहर निकाल रहे हैं तो उनको प्राउडी फील करवाएं, उनका सर झुकने नहीं दें। जी मैम, ये बहुत ही सही बात बोली आपने बच्चियों के लिए। और उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो यूँ सोचती है कि मेरे पास विंग्स नहीं है, मैं कैसे आसमान में उड़ूँ, कैसे अपने सपनों को पूरा करूँ? तो परिस्थिति को देख के उन्हें हार मान लेनी चाहिए या फिर लड़ना चाहिए? मैं उनको यही बोलूँगी कि सिचुएशन को देख के कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब आपका सपना और आपकी राह सही है तो रास्ता ऊपर वाला खुद अपने आप खोल देता है। ठीक है मैम, अब ये बताइए, उदय सेवा संस्थान जो एनजीओ है उसे काम करते हुए कितना वक्त हो गया?
उदय सेवा संस्थान एनजीओ की स्थापना 2007 में हुई थी। 17 वर्षों से अब तक अभी सराहनीय कार्य समाज सेवा के रूप में कर ही रहा है और आगे भी आपके दुआओं और आशीर्वादों से करता रहेगा। उन महिलाओं बालिकाओं को सर्व समाज के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैम, फील्ड पे काम करना होता है आपको? बिल्कुल, फील्ड में भी करना होता है। हमें उन परिवारों को, उन महिला और बालिकाओं की लिस्ट बनानी होती है जो अर्जेंटली ज़रूरतमंद है। अब जैसे कि सर्दियों का माहौल चल रहा है तो हम उन्हें मतलब कि ऐसे समझ लो 90 परिवार जो ज़रूरतमंद है, सर्दी से जूझ रहे, उनके पास कोई साधन नहीं है, हमने उनकी हेल्प की है हमारे एनजीओ के थ्रू। और ऐसी कई बालिकाएं हैं, 40 बालिकाओं महिलाओं को हमने प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया है। जैसे उनको सिलाई का रोजगार देके, कंप्यूटर क्लासेस का साधन करके उनको एजुकेटेड किया है और यहाँ तक कि हमने 40 लोगों को गोद लेके उनकी पढ़ाई का खर्चा वगैरह जो भी है वो एनजीओ के द्वारा ही किया गया है। क्या बात है। आज हमें खुद को अच्छा लगता है कि हमने जिनको आगे बढ़ने सपनों को पंख दिए वो आज अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी बता दूं मैं, हमारा एक सिलाई सेंटर अभी चलता है बजाज रोड पे, दूसरा चलता है हमारा फतेहपुर रोड पे। तो हमने 24,000 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित करके उनको रोजगार का साधन भी दिया है। हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है गर्मियों की छुट्टियों में, जो समर कैंप बोलते हैं हम उसे, उड़ान के नाम से चलता है। दैनिक उद्योग आसपास से हमने पार्टनरशिप में 8 साल कंप्लीट कर चुके हैं उनके साथ ही। अभी जो लगेगा इस साल वो हमारा सीजन 9 रहेगा। तो हम भी वहाँ पे हमारी 700 लड़कियों की स्ट्रेंथ रहती है, जिसमें 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिला बालिकाएं प्रशिक्षण लेकर प्रशिक्षित हो सकती है, जिसमें हमारा डांस, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ें रहती है। 6 सब्जेक्ट रहते हैं, 6 के 6 700 की स्ट्रेंथ रहती है। तो जो सीखना चाहे तो वो सीख सकती है। और साथ ही हमारे मतलब कि उन महिलाओं बालिकाओं को प्रमोट भी किया जाता है जो अच्छा काम करती है, उनको रोजगार का साधन भी करके देते हैं। किसी को जैसे कि कोई असहायक है, विधवा है, तो उनको सिलाई मशीन दे के उनका लोन अप्रूवल करवा के उनको रोजगार का साधन भी करके देता है एनजीओ। वाह, में मतलब काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस साल हमारी एक है जिन्होंने एनजीओ से मतलब कि उनका जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित था, आप फतेहपुर से है, आसमा गुचिया नाम करके है, वो उनको पूरी एलएलबी की तैयारी करके अब उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो हमारे एनजीओ ने ही वहन किया था उनका खर्चा। तो आज वो अच्छी पोस्ट पे काम कर रही है। क्या बात है मैम। अब जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा आपसे और रहेगा जो थोड़ा पर्सनल है। जी बिल्कुल। नॉर्मली आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है जिसके अंदर आपको ये लगा कि यार इसकी तो गलत ही मदद कर दी? हाँ, हुआ है। अभी 1 महीने पहले की ही बात है, जिनको मतलब कि हमने एक सिलेक्शन किया था परिवार का हमने कि इनका कोई इनकम सोर्स नहीं है और मतलब एक विश्वास नहीं होता है कि चलो विश्वास करके हमने इनकी मदद की है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं और आज में मौजूद है हमारे समाज में कि अगर उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा समाज में सर उठा के देख लिया जाता है तो उनको एटीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल सही है। तो ये हादसा मेरे साथ 1 महीने पहले ही हुआ है कि तब मुझे ऐसे दिल में लगा कि लाइफ में पहली बार मैंने कोई ऐसा गलत डिसीजन लिया जिससे मुझे ये फील हो रहा है। मतलब जरूरतमंद ढूंढ पाना एक मुश्किल भरा काम हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी है। बिल्कुल। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू।